हेलो फ्रेंड्स, कैसे हैं आप सभी लोग। आज का बेटा हमारा टॉपिक है इंटीग्रेशन का। ये सेकेंड लेक्चर होगा। हमने अपने पहले लेक्चर में कुछ बेसिक फॉर्मूलाज बेटा बताए थे और उन पर बेस्ड प्रॉब्लम्स डिस्कस की थी। आज बेटा हम उसके आगे के कुछ फॉर्मूला बताएंगे और फिर उससे रिलेटेड कुछ प्रॉब्लम्स भी डिस्कस करेंगे। सो आज का वीडियो बेटा स्टार्ट करते हैं। आज का वीडियो भी बेटा आपके लिए बहुत इंपॉर्टेंट होने वाला है। चलिए ठीक है, यहाँ भी था सम एलिमेंट्री स्टैंडर्ड इंटीग्रल्स। ठीक है ना, ये भी डायरेक्ट फॉर्मूला होते हैं। अगर फॉर्मूलेज आपको लर्न है तो आप क्वेश्चंस भी बहुत इजीली कर सकते हैं। चलिए बेटा उन पहले फॉर्मूलाज की बात कर लेते हैं। बेसिकली हमने बेटा जो अपने पहले वीडियो में इंटीग्रल ऑफ एक्स पावर एन डी एक्स को डिस्कस किया था, इंटीग्रल ऑफ एक्स पावर -1 का फॉर्मूला डिस्कस किया था, इंटीग्रल ऑफ e टू द पावर x डिस्कस किया था एंड इंटीग्रल ऑफ a टू द पावर x। ये चार फॉर्मूले बेटा डिस्कस किए थे। आज हम बेटा कुछ ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शंस की बात करेंगे, जैसे कि sin x, cos x, इन सब के इंटीग्रल्स क्या होते हैं। सो आज का बेटा टॉपिक स्टार्ट करते हैं। पहले बेटा हम फॉर्मूलाज लिख लेते हैं कि कौन कौन से फॉर्मूला की बात हम आज करेंगे। ठीक है, तो जो सबसे पहले बेटा फॉर्मूला हमारा होता है ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन में, इंटीग्रल ऑफ sin x dx। sin x का इंटीग्रेशन क्या होता है, जैसे बेटा अगर डिफरेंशिएशन की बात करते थे तो d बाई डी एक्स ऑफ sin x क्या होता था आपके पास, याद करिए sin x का डिफरेंशिएशन होता था cos x होता था। तो अब यहाँ पर लेकिन sin x का जो इंटीग्रल होगा बेटा वो होता है माइनस cos x एंड प्लस का कांस्टेंट ऑफ इंटीग्रेशन c। तो बेटा हम जानते हैं हमेशा ही लगाते हैं, जब भी इनडेफिनिट इंटीग्रल होगा कांस्टेंट ऑफ इंटीग्रेशन हमेशा आपका साथ में रहेगा। तो ये पहला फॉर्मूला। दूसरा फॉर्मूला बेटा क्या हो जाएगा, इंटीग्रल ऑफ cos x का निकालना पड़े, cos x dx। इसका फॉर्मूला क्या होता है, प्लस का sin x प्लस c। देखिए वही बात है, जैसे हमने दो फॉर्मूले को एक बार रिकॉल कर लेते हैं। ठीक है, cos x का बेटा अगर हम डिफरेंशिएशन करते थे तो माइनस sin x आता था। बोलिए था ये फॉर्मूले आपने पहले पढ़े होंगे। तो बेटा जब sin x का डिफरेंशिएशन करते थे तो cos x आता था, तो cos x का अगर हम इंटीग्रेशन कर दें तो वापस हमको क्या मिल जाएगा, sin x मिलेगा कि नहीं मिलेगा। देखिए यही फॉर्मूला लिखा हुआ है, इंटीग्रल ऑफ cos x इज इक्वल टू sin x। cos x का बेटा डिफरेंशिएशन करते हैं तो माइनस sin x मिलेगा, तो sin x का इंटीग्रल करेंगे तो क्या मिलेगा, माइनस टाइम्स ऑफ cos x। देखिए ये लिखा था कि नहीं लिखा था। तो यहाँ से बेटा आपको पता चलता है कि जो बेटा डिफरेंशिएशन में होता था उसका ही इन्वर्स करे तो वो आपका इंटीग्रल्स में आ जाएगा। हमने पहले लेक्चर में बताया था डिफरेंशिएशन एंड इंटीग्रल्स आर इनवर्स फंक्शंस। क्लियर है। चलिए कुछ और फॉर्मूला बेटा देखते हैं। जो थर्ड बेटा इंपॉर्टेंट फॉर्मूला होता है इंटीग्रल ऑफ sec स्क्वायर x dx। तो sec स्क्वायर x का बेटा होता है इंटीग्रल्स tan x प्लस का c। जैसे कि आपने देखा था tan x का अगर डिफरेंशिएशन करते थे तो मिलता था sec स्क्वायर x, तो sec स्क्वायर का इंटीग्रल करेंगे तो वापस क्या मिल जाएगा, tan x मिल जाएगा। ऐसे बेटा फोर्थ फॉर्मूला हमारा होगा इंटीग्रल ऑफ sec स्क्वायर x के बाद बेटा cosec स्क्वायर x की बात करें। किसकी बात करें बेटा, cosec स्क्वायर x की। cosec स्क्वायर x dx, इसका बेटा फॉर्मूला होता है माइनस का cot x प्लस c। ये बेटा फॉर्मूला आपका इंटीग्रल ऑफ cosec स्क्वायर dx का होता है। फॉर्मूले बेटा बहुत अच्छे से याद रखिएगा, अगर फॉर्मूले याद रहेंगे तभी बेटा आपके क्वेश्चंस क्लियर होंगे। ठीक है, फिफ्थ फॉर्मूला देख लेते हैं। ये इंटीग्रल ऑफ होता है sec x इंटू tan x dx। sec x इंटू tan x का बेटा इंटीग्रल होता है sec x प्लस c। और ऐसे बेटा सिक्स्थ फॉर्मूला आपका होता है इंटीग्रल ऑफ cosec x इंटू cot x dx। इसका होता है माइनस का cosec x प्लस c। हाँ बेटा ठीक है, ये आपके 6 फॉर्मूले होते हैं। इन 6 फॉर्मूला को बेटा आप लर्न कर लीजिए, तो इस पर बेस्ड जो बेटा प्रॉब्लम्स हम डिस्कस करेंगे वो आप लोगों को बहुत ही आसानी से क्लियर हो जाएंगे। एक बार फिर से बेटा हम रिवाइज करा देते हैं। पहला हमारा फॉर्मूला है इंटीग्रल ऑफ sin x। sin x का फॉर्मूला क्या होता है, माइनस का cos x। ठीक है, अगर हम बेटा अपने दूसरे फॉर्मूले को देखें, दूसरा फॉर्मूला इंटीग्रल ऑफ cos x। तो cos x का इंटीग्रल क्या होता है, sin x प्लस c। अगर इंटीग्रल ऑफ बेटा sec स्क्वायर x की बात करें तो उसका फॉर्मूला होता है tan x प्लस c। इंटीग्रल ऑफ cosec स्क्वायर x की बात करें तो माइनस का cot x प्लस c। इसी तरह इंटीग्रल ऑफ sec x tan x का बेटा फॉर्मूला होता है sec x एंड cosec x इंटू cot x का क्या होता है, माइनस का cosec x प्लस c। ठीक है, ये 6 फॉर्मूलाज बेटा हमने आपको बताए, लर्न कर लीजिए। फिर बेटा क्वेश्चन समझिए, देखें क्या आपको क्वेश्चन आ रहे हैं। चलिए बेटा क्वेश्चन से स्टार्ट करते हैं। पहला बेटा क्वेश्चन है इंटीग्रल ऑफ cos x अपॉन 1 माइनस का cos स्क्वायर x। बहुत ही अच्छा बेटा क्वेश्चन है।
कि हमें cos x अपॉन 1 माइनस cos स्क्वायर x का इंटीग्रेशन करना है। ठीक बेटा, चलिए बेटा बेसिक ट्रिग्नोमेट्री के फॉर्मूले अगर आपको बेटा यहाँ लर्न है, ट्रिग्नोमेट्रिक रिलेशन जो हमने 9th 10th या 11th में सीखे हैं, तो बेटा वो बहुत हेल्प करते हैं आपको क्लास 12th में इंटीग्रेशन के क्वेश्चन सॉल्व करने में। ट्रिग्नोमेट्री का जो बेसिक कॉन्सेप्ट अगर आपका बेटा क्लियर है तो यहाँ इंटीग्रेशन के क्वेश्चन बहुत ही ईजिली आप सॉल्व कर सकते हैं। जैसे कि बेटा इसको बेटा क्वेश्चन को सॉल्व करते हैं। देखिए बेटा, इंटीग्रल ऑफ, ठीक बेटा, cos x तो बेटा आपका cos x लिखा हुआ है, ठीक है, dx लिखा हुआ है, अपॉन में लिखा होता है बेटा 1 माइनस का cos स्क्वायर x। 1 माइनस cos स्क्वायर x बेटा कोई रिलेशन होता है हमारे पास, आप लोग जानते होंगे, एक बहुत ही ट्रिग्नोमेट्री का सबसे वेल नोन आइडेंटिटी या बोले ट्रिग्नोमेट्री की फर्स्ट आइडेंटिटी हमने सीखी थी, sin स्क्वायर x प्लस cos स्क्वायर x इक्वल टू कितना होता था, 1 होता था। यहाँ से अगर बेटा हम sin स्क्वायर x को देखें तो इसकी वैल्यू क्या होती थी, 1 माइनस का cos स्क्वायर x होती थी। सभी बच्चे बेटा जानते हैं जो भी ट्रिग्नोमेट्री को कभी भी पढ़े होंगे, ये फर्स्ट आइडेंटिटी होती थी। तो 1 माइनस cos स्क्वायर x को हम sin स्क्वायर x लिख सकते हैं, नहीं लिख सकते हैं, बिल्कुल लिख सकते हैं। तो इसको बेटा हमने sin स्क्वायर x लिख दिया। अब बेटा क्या इसका हमने कोई इंटीग्रेशन का डायरेक्टली फॉर्मूला पढ़ा है, तो कहेंगे नहीं, अभी तो हमने इसका इंटीग्रेशन सीखा ही नहीं कि भाई इस तरह से डिनोमिनेटर में फंक्शन लिखे हैं कैसे इंटीग्रेट कर सकते हैं। तो बेटा इनको रीअरेंज करना पड़ेगा। क्या करना पड़ेगा, रीअरेंज करना पड़ेगा। एक बेटा cos x के अपॉन में sin x लिख लेते हैं, और एक जो sin x और एक्स्ट्रा था उसको 1 अपॉन sin x करके अलग से लिख देते हैं। ठीक है बेटा, sin स्क्वायर x था डिनोमिनेटर में तो इसको sin x इंटू sin x में ब्रेक कर दिया। अब बेटा देखिए ये cos x अपॉन sin x क्या होता है, बताइए। cos x अपॉन sin x को हम लिखते हैं cot x लिखते हैं, इंटू 1 अपॉन sin x को लिखते हैं cosec x इंटू dx। जब भी बेटा आपने ट्रिग्नोमेट्री का बेसिक कॉन्सेप्ट सीखा होगा तब ये आपको फॉर्मूला बेटा समझाए गए थे कि sin x का रेशियो क्या होता है, cos x, और cos और sin का रेशियो क्या होता है, cot x होता है। अब बेटा ये फॉर्मूला आपको जाना पहचाना लग रहा होगा। अभी भी इस फॉर्मूले की बात की थी, इंटीग्रल ऑफ cosec x इंटू cot x dx। अगर आप लोग बेटा भूल गए हो तो देख लीजिए, इंटीग्रल ऑफ cosec x इंटू cot x dx का फॉर्मूला क्या होता है, माइनस cosec x प्लस c। क्या फॉर्मूला होता है, माइनस cosec x प्लस c। तो इसका इंटीग्रेशन बेटा क्या आ जाएगा, माइनस cosec x प्लस c। लीजिए बेटा हो गया इंटीग्रेशन, कितनी आसानी से। दिखने में क्वेश्चन बेटा आपको डिफिकल्ट लग सकता है कि ये अरे यहाँ तो रेशनल फंक्शन है जिसमें डिनोमिनेटर में भी फंक्शन है और न्यूमरेटर में भी है। तो बेटा पहले उसको क्या करते हैं, सिंप्लीफाई करते हैं, और एक न्यूमरेटर में फंक्शन में कन्वर्ट किया, और ये तो डायरेक्टली फॉर्मूला बन गया cos x इंटू कॉट एक्स का। डायरेक्टली आंसर क्या आ जाएगा, माइनस का cosec x प्लस c। तो बेटा देख रहे हैं, अगर फॉर्मूला आपको क्लियर है, ट्रिग्नोमेट्री के बेसिक फॉर्मूलेज आपको क्लियर हैं, कैसे सॉल्व करते हैं, तो बेटा इंटीग्रेशन आपको प्रॉब्लम नहीं करेगा, बहुत ही इजीली बेटा स्कोर करेंगे आप इसमें। ठीक है, चलिए बेटा अपना नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। नेक्स्ट प्रॉब्लम बेटा हमारे पास क्या है, इंटीग्रेशन ऑफ स्क्वायर रूट ऑफ 1 अपॉन 2 1 प्लस cos 2x dx। वेरी गुड क्वेश्चन। एक और बेटा बहुत ही बेहतरीन क्वेश्चन बेटा आपके सामने है। यहाँ भी अगर हमको बेटा ट्रिग्नोमेट्री की बेसिक समझ होगी तभी बेटा ऐसे क्वेश्चन आप सॉल्व कर पाएंगे। बेटा ये सिंबल्स दिख रहे हैं ना, ये इंटीग्रेशन और ये स्क्वायर रूट का सिंबल लगा हुआ है, थोड़ा सा डल दिख रहा है, ओके दिखाई देगा। तो बेटा पहले बात कर लेते हैं, इस जो अंदर वाले स्क्वायर रूट के अंदर फंक्शन है इसको क्या करें। तो बेटा ये 1 प्लस cos 2x, यहाँ 1 प्लस साइन के साथ लिखा है cos 2x लिखा है। जब भी बेटा ऐसा फंक्शन हम देखते थे 11th की ट्रिग्नोमेट्री में, 10th में हमने बहुत सारे फॉर्मूले cos 2x के पढ़े थे। तो cos 2x के बेटा बेसिकली हमारे पास 3 फॉर्मूले होते हैं। एक होता है 2 cos स्क्वायर x माइनस का 1, एक होता है 1 माइनस का 2 साइन स्क्वायर x, एक होता है cos स्क्वायर x माइनस का साइन स्क्वायर x, और बेटा एक और फॉर्मूला होता है 1 माइनस का tan स्क्वायर x अपॉन 1 प्लस tan स्क्वायर x। ये cos 2x के बेटा 4 फॉर्मूले होते हैं, बहुत इंपॉर्टेंट फॉर्मूले बेटा हमने जब पढ़े थे एंगल मल्टीपल वाले। तो इसमें से बेटा इन 2 फॉर्मूला का यूज हमें बहुत ज़्यादा करना पड़ेगा, स्टार्टिंग वाले 2 फॉर्मूले का। ये फॉर्मूला बेटा कब यूज होता है, जब हमारे पास +1 ऑलरेडी क्वेश्चन में लिखा हुआ है, उसको कट करने के लिए हमको -1 की जरूरत पड़ती है। और ये फॉर्मूला बेटा तब यूज करते हैं जब हमारे पास क्वेश्चन में -1 लिखा हो और उसको कट करने के लिए हमको +1 की रिक्वायरमेंट होती है। तो यहाँ देखिए बेटा cos 2x का +1 है तो हमको इसको हटाने के लिए -1 वाला फॉर्मूला मीन्स ये फॉर्मूला अप्लाई करना पड़ेगा। अगर ये फॉर्मूला बेटा अगर अप्लाई करना आप जान रहे हैं तो आसानी से क्वेश्चन आपका लग जाएगा। इंटीग्रल में बेटा स्क्वायर रूट लगा था, 1/2 लिखा हुआ था, ब्रैकेट में 1 प्लस का cos 2x। cos 2x को बेटा क्या लिखते हैं, 2 cos स्क्वायर x माइनस का 1 लिख सकते हैं कि नहीं लिख सकते हैं,
इंटू में बेटा dx लिखना मत भूलना। अगर ये dx नहीं होगा तो आप फिर इंटीग्रेशन किसके रिस्पेक्ट में करेंगे ना, तो ये बेटा dx को सोचिए भूल जाते हैं लिखना, कभी कभी इंटीग्रेशन का साइन लगाना भूल जाते हैं। भैया अगर इंटीग्रेशन का साइन ही नहीं होगा, इंटीग्रल ऑपरेटर ही नहीं होगा, dx ही नहीं होगा, तो हम क्वेश्चन को इंटीग्रेट कैसे कर सकते हैं। तो ये बेटा बहुत इंपॉर्टेंट चीज़ है, भूलने वाली नहीं है। ये देखिए बेटा 1 से 1 आपका कैंसिल हो गया, तो बचेगा इंटीग्रल के अंदर स्क्वायर रूट के अंदर ये 1/2 बेटा आपका था, इंटू में यहाँ क्या बचा 2 cos स्क्वायर x, ये बच गया बेटा। और dx लिखना बिल्कुल मत भूलना। 2 से भी देखें आप बेटा 2 क्या हो रहा है, कैंसिल हो गया है, तो आपका क्या आ गया इंटीग्रल ऑफ स्क्वायर रूट में क्या आ गया बेटा cos स्क्वायर x dx। अब भैया आप जानते हैं cos स्क्वायर x स्क्वायर रूट से बाहर निकल आएगा, सिर्फ क्या बचेगा cos x dx। और cos x का तो बेटा आपने सीधे सीधे फॉर्मूला पढ़ा था, याद आ रहा कि नहीं याद आ रहा है, अभी ये भी हमने पढ़ाया था। cos x का अभी फॉर्मूला पढ़ाया था, क्या होता था cos x का इंटीग्रेशन होता था प्लस का sin x प्लस c, तो भूलिएगा बेटा बिल्कुल नहीं। cos x का फॉर्मूला क्या होता है प्लस का sin x और प्लस का कांस्टेंट ऑफ इंटीग्रेशन बेटा हमको लगाना ही रहता है। तो क्वेश्चन बेटा देखिए इनिशियली दिखने में आपको डरावना लग सकता है, दिखने में आपको डिफिकल्ट लग सकता है, लेकिन क्या ये प्रॉब्लम आपके लिए क्रिएट कर सकता है, बिल्कुल नहीं, बहुत ही आसानी से इसको आप सॉल्व कर सकते हैं। तो बस हमको बेसिकली याद क्या रखना है, cos to x के ये 4 फॉर्मूले इंटीग्रेशन में इतनी बार यूज होंगे बेटा आप परेशान हो जाएंगे कि कितनी बार यूज हो रहा है। आप कहेंगे अरे फिर से यूज हो गया। तो पहले बेटा हमको क्या करना था, क्वेश्चन को सॉल्व करना था, सिंप्लीफाई किया हमने, लास्ट में इंटीग्रेशन कर दिया। क्लियर हो गया बेटा। चलिए अगले क्वेश्चन को देखते हैं। अगला क्वेश्चन लिखा हुआ है sin x इंटू सेक स्क्वायर एक्स। ओ माई गॉड, बहुत ही अच्छा क्वेश्चन है। यहाँ पर 2 फंक्शंस आपको बेटा प्रोडक्ट के फॉर्म में दिए गए हैं, तो ऐसे क्वेश्चन को बेटा कैसे इंटीग्रेट करेंगे sin x इंटू सेक स्क्वायर एक्स। तो इसको भी बेटा कुछ सॉल्व करके हम बनाते हैं, शायद ऐसा कोई फॉर्मूला हमने पढ़ा हो। चलिए बेटा देखते हैं। इंटीग्रेशन ऑफ बेटा sin x लिखा हुआ है। अच्छा बेटा सेक स्क्वायर एक्स को लिखना चाहें तो 1/cos स्क्वायर एक्स लिख सकते कि नहीं लिख सकते हैं, बताइए। सेक स्क्वायर एक्स को हम 1/cos स्क्वायर एक्स लिख सकते हैं, बिकॉज सेक का रेसिप्रोकल क्या होता है cos होता है, तो इसको ऐसे लिख सकते हैं। और ऐसा ही अभी क्वेश्चन कुछ देर पहले हमने डिस्कस किया था, इंटीग्रल ऑफ इसको क्या लिख सकते हैं बेटा sin x की अपॉन में एक cos x ले आएंगे, ठीक है, इंटू में एक cos x था बेटा वो आपका अलग से लिखा रहेगा। कोई प्रॉब्लम बेटा, cos स्क्वायर एक्स था, इसको cos x और cos x में ब्रेक कर लिया, बिल्कुल ऐसा ही क्वेश्चन बेटा अभी हमने डिस्कस किया था। तो ये आपका sin x अपॉन cos x क्या हो जाएगा बेटा आपका tan x हो जाएगा, इंटू 1/cos x को क्या लिख सकते हैं वापस sec x लिख देंगे। और अब जाकर ये कोई फॉर्मूला बन रहा है इंटीग्रल ऑफ sec x इंटू tan x dx। अगर आपने बेटा याद नहीं किया हो तो फिर से बेटा रिमाइंड करिए कि हमने sec x इंटू tan x का इंटीग्रल क्या बताया था, क्या बताया था sec x प्लस c। अगर आपको बेटा नहीं याद आ रहा है तो एक बार हम फिर से दिखा देते हैं। ये फॉर्मूला लिखा हुआ क्वेश्चन नंबर 5, फॉर्मूले नंबर 5 पे इंटीग्रल ऑफ sec x इंटू tan x क्या होता है sec x प्लस c। तो इस फॉर्मूले का बेटा डायरेक्टली यूज करेंगे और हमारा प्रॉब्लम लग जाएगा। इसका इंटीग्रेशन हमने डायरेक्टली क्या सीखा, sec x प्लस c होता कि नहीं होता है। तो ये बेटा आपका क्या क्वेश्चन सॉल्व हो गया। बात क्लियर है बेटा, किस तरह से बेटा फंक्शन अगर प्रोडक्ट के फॉर्म में लिखे हों या क्वेश्चन के फॉर्म में लिखे हों, पहले उनको सिंप्लीफाई करके एक हम सिंगल फंक्शन में कन्वर्ट करते हैं, और अगर ऐसा कुछ फॉर्मूला हमारा बन जाता है जिसको हमने पढ़ा हो, डायरेक्टली उसको अप्लाई करेंगे, आपका इंटीग्रेशन सॉल्व हो जाएगा। तो ये भी बेटा बहुत अच्छा क्वेश्चन था, ठीक है, क्लियर हुआ। चलिए बेटा नेक्स्ट क्वेश्चन को देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन लिखा हुआ इंटीग्रल ऑफ tan स्क्वायर एक्स dx। ये बेटा क्वेश्चन है इन सबसे अलग था, क्योंकि अभी तक हमने शायद ऐसे क्वेश्चन नहीं सॉल्व किए। चलिए बेटा इस क्वेश्चन को देखते हैं, इसको करने के लिए किसका यूज करना पड़ेगा। एक बेटा ट्रिग्नोमेट्री की एक और आइडेंटिटी आपने पढ़ी होगी, 1 प्लस tan स्क्वायर एक्स इक्वल टू क्या होता है sec स्क्वायर एक्स। ये आइडेंटिटी आपने कहीं ना कहीं पढ़ी जरूर होगी, एक नहीं बहुत बार पढ़ी होगी। तो यहाँ से हम बेटा tan स्क्वायर एक्स की वैल्यू देखें, तो tan स्क्वायर एक्स की वैल्यू यहाँ से क्या आ जाएगी sec स्क्वायर एक्स माइनस का 1। ये आएगा कि नहीं आएगा, बिल्कुल आ सकता है। लेकिन tan स्क्वायर एक्स के इंटीग्रेशन का कोई फॉर्मूला हमने नहीं पढ़ा, बट sec स्क्वायर एक्स का इंटीग्रेशन करना हमको आता है कि नहीं आता है। चलिए सबसे पहले तो बेटा इसको तोड़ लेते हैं, किसमें tan स्क्वायर एक्स को sec स्क्वायर एक्स माइनस का 1 में तोड़ दिया। चलिए बेटा ठीक है, ये तो हमने तोड़ दिया। अब ये हमने इंटीग्रेशन की कुछ प्रॉपर्टीज पढ़ेंगे। जो ये इंडेफिनिट इंटीग्रल होता है इसकी कुछ प्रॉपर्टीज होती हैं कि अगर इंटीग्रेशन में 2 फंक्शन
प्लस या माइनस के साइन के साथ लिखे हैं तो वो अलग अलग ओपन डिस्ट्रीब्यूट हो जाते हैं, ठीक है। इंटीग्रेशन मतलब उन पर अलग अलग अप्लाई हो जाता है। ये बेटा हम शायद प्रॉपर्टी कल आपको डिस्कस करेंगे, ठीक है। फिलहाल आज के लिए समझिए, अगर इंटीग्रेशन के अंदर दो फंक्शंस प्लस या माइनस साइन के साथ सेपरेट लिखे हुए हैं तो उनको हम अलग अलग सेपरेट कर सकते हैं। कैसे? इंटीग्रल ऑफ sec स्क्वायर एक्स इंटू डी एक्स अलग लिख सकते हैं, माइनस का इंटीग्रल ऑफ 1 इंटू डी एक्स इस तरह से लिख सकते हैं। प्लस साइन होता है तो बेटा प्लस साइन के साथ लिखते हैं, माइनस साइन था इसलिए माइनस साइन के साथ लिखा। अब बेटा इसका फॉर्मूला तो बेटा अब आपको डायरेक्टली याद था, इंटीग्रल ऑफ sec स्क्वायर एक्स क्या होता है? tan x होता है। अच्छी बात है। और इसका फॉर्मूला भी बेटा आप लोगों को याद कर लीजिए कि 1 का इंटीग्रल क्या होता है। अच्छा, हमने 1 का इंटीग्रल बताया नहीं आपको कितना होता है। अगर इसे देखना चाहें तो आपको पता हो डी बाई डी एक्स ऑफ एक्स कितना होता है? x का डिफरेंशिएशन 1 होता है, तो 1 का इंटीग्रेशन क्या हो जाएगा? x हो जाएगा। एक तो इस तरह समझ सकते हैं कि इसका इंटीग्रेशन क्या आ जाएगा? x आ जाएगा, और प्लस का c। अब क्या दोस्तों क्या हम जरूरी है कि डिफरेंशिएशन का रेशियो पकड़ लगाएं? क्या इसके लिए भी कोई फॉर्मूला होता है? अरे भैया फॉर्मूला होता है ना, ये फॉर्मूला जो हमने पढ़ा था x पावर n इंटू डी एक्स क्या होता था? x पावर n प्लस 1 अपॉन n प्लस 1। ये फॉर्मूला किस दिन काम आएगा? हमने इसी क्वेश्चन को सॉल्व करने के लिए सीखा था। अच्छा बेटा अब क्यों सर वाह क्या मजाक है, यहाँ तो x की पावर n है, यहाँ तो x है ही नहीं। तो बेटा समझते हैं कैसे क्या होगा। 1 भैया था, 1 को क्या लिख सकते हैं? देखिए 1 को x की पावर 0 इंटू डी एक्स लिख सकते हैं? नहीं लिख सकते हैं, बिकॉज x की पावर 0 की वैल्यू कितनी होती है? 1 होती है। अब बेटा इस रूल पे रिस्ट्रिक्शन था कि n की वैल्यू -1 बस ना हो, 0 हो सकती है, बिल्कुल हो सकती है। देखो यहाँ पर -1 पावर नहीं है, ठीक है। अब फॉर्मूला अप्लाई करिए, क्या होता है? x पावर जो भी पावर होती है उसमें 1 ऐड करते हैं, अपॉन में भी 0 प्लस 1 लिखते हैं। तो देखिए ये x पावर 1 अपॉन 1 आ गया कि नहीं आ गया, और प्लस का c तो कांस्टेंट ऑफ इंटीग्रेशन ऐड ही करते हैं। तो देखिए अगर कहीं भी बेटा 1 लिखा हो तो 1 का इंटीग्रेशन क्या हो जाया करेगा? x हो जाया करेगा। ये आपने मेथड सीखा। तो यहाँ तो बेटा आपने दो बातें नहीं सीखी। अगर इंटीग्रेशन दो फंक्शंस के सम या डिफरेंस पे डिफाइन हो तो वो अलग अलग ओपन हो जाता है, और 1 का इंटीग्रेशन क्या होता है? x होता है। जैसे कि बेटा वहाँ हम करते थे कांस्टेंट का डिफरेंशिएशन हमेशा 0 कर देते थे, लेकिन यहाँ कोई कांस्टेंट नंबर है उसका डिफरेंशिएशन उसका इंटीग्रेशन 0 नहीं होता है, बल्कि जिसके रिस्पेक्ट में होता है वो वेरिएबल आ जाता है। 1 का x के रिस्पेक्ट में था तो 1x आ गया, यहाँ 2 होता है तो 2x आ जाता है यहाँ पर, ठीक है। तो ये आपका फाइनल आंसर हो जाएगा। क्लियर हुई बेटा? तो ये बहुत ही अच्छा क्वेश्चन था। अगर आपको 1 का इंटीग्रेशन कैलकुलेट करना हो तो आप बेटा इस चीज़ को समझ सकते हैं। फॉर्मूला हमने कौन सा लगाया? यही फॉर्मूला लगाया है, कोई नया फॉर्मूला नहीं जो हमने फर्स्ट वीडियो में डिस्कस किया था। तो बेटा क्लियर हो गए? ये आज बेटा बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन हमने डिस्कस किए जो कि बेसिकली ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शंस पे बेस्ड थे। हमने ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन के बेटा 6 फॉर्मूले उसको आज समझा कि साइन एक्स का इंटीग्रल क्या होता है, कॉस एक्स का इंटीग्रल क्या होता है, सेक स्क्वायर एक्स का क्या होता है, कॉसेक स्क्वायर एक्स का क्या होता है, सेक एक्स इंटू टेन एक्स का इंटीग्रल क्या होता है, और लास्ट में हमने सीखा था कॉसेक एक्स इंटू कॉट एक्स का। ठीक है बेटा, आज की वीडियो में बेटा हम इतनी ही बात करेंगे, आगे कुछ और नए फॉर्मूले के साथ बेटा हम लोग वापस आएंगे। तब तक के लिए थैंक यू एंड बाय बाय। सभी लोग खुश रहें।